आलू के पराठे की पहली याद शायद उस वक्त की है जब मेरी उम्र 6 या 7 साल की होगी। उस दिन घर में मैं, मेरा भाई और हमारी नानी जी थी। शाम का वक्त था, कोयलों की अंगीठी धधक रही थी। नानी जी ने हमसे पूछा, आलू का पराठा खाओगे? हम दोनों ने कहा हाँ, और हम दोनों नानी जी के आसपास आ बैठे। जब उन्होंने पराठे को तवे पर डाला, मैंने कहा, मैं घी लगाकर पराठा सेकूं क्या? पहले तो नानी जी ने मना किया, बाद में मेरे जिद करने पर मान गई। चमचा लेकर मैं पराठे में घी लगाने लगा। जिंदगी में पहली बार वो काम कर रहा था, इसलिए परफेक्शन से करना चाहता था। मैं चाहता था कि पराठे पर कोई भी ऐसी जगह न छूट जाए जहां घी न लगा हो, और इस चक्कर में मैंने पराठे पर इतना घी लगा दिया कि तवे पर पराठा पूरी की तरह तला जाने लगा। इसके बाद सारी जिंदगी किसी न किसी मौके पर आलू के पराठे खाए होंगे। पिछले बहुत सालों से मेरी पत्नी अपनी माँ को हर संडे को एक लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाती थी। हम तीनों 100-125 किलोमीटर दूर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर लंच करते थे और फिर वापस पुणे लौट आते थे। खाने के ऑर्डर में माँ हमेशा आलू के पराठे की ही फरमाइश करती थी। आलू का पराठा दही और अचार के साथ उनके लिए खास तौर पर बनकर आता था। मुझे माँ को आलू का पराठा खाते देखते हुए बहुत अच्छा लगता था। कितनी तन्मयता से वो पराठे को दही और अचार के साथ खाती थी। खाने में शायद उन्हें आलू का पराठा ही बेहद पसंद था। कुछ साल पहले वो इस संसार से चली गई। अब जब कभी भी हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, माँ का आलू का पराठा खाते हुए वो दृश्य अनायास ही आंखों के सामने आ जाता है, और कहीं भी अब आलू के पराठे को खाने का मन नहीं चाहता। देशी घी में डूबा हुआ वो आलू का पराठा, जिसका मुझे भी बेहद शौक था, अब हलक के नीचे नहीं उतरता। एक माँ के आग्रह पर आलू पराठे की शुरुआत हुई और दूसरी माँ के चले जाने पर अंत हो गया। मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं कभी आलू का पराठा खाना छोड़ पाऊंगा, पर अब आलू के पराठे को देखने का मन भी नहीं करता। प्यार हमें उन चीज़ों से होता है जो हमारे किसी प्यारे इंसान से जुड़ी होती हैं। इंसान चला जाए तो उन चीज़ों की कीमत अपने आप खत्म हो जाती है। इसलिए चीज़ों से ज़्यादा इंसान को अहमियत दीजिए।